चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मुझे बात तेरे पास तेरा खान साहब हूँ, तो चले तला हम मुलाकात करें। ओके सही, अल्लाह हाफिज। और जवाद भाई, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत तो है? परेशान लग रहे हैं आप। बे यार आफिफ भाई, मैं आपको क्या बताऊं। मैं जब भी कोई काम स्टार्ट करता हूँ, लोग मेरी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। किसी को कोई मशवरा देता हूँ, मुझे डिमोटिवेट करते हैं। मेरी कोई बात ही नहीं मानता है, मैं क्या करूँ। जवाद, मैं आपको मिसाल देता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि आप इतना डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं। क्या आपने समंदर को देखा है, या कभी समंदर की जानिब आपने सैर की है? जी राफिल भाई, मैं तो कई मर्तबा समंदर में गया हूँ, पर इसमें ऐसी क्या बात है जो मेरे हौसलों को बुलंद करे। जवाद भाई, आप समंदर में गए तो हैं, मगर आपने समंदर को सही से देखा नहीं है। आप सोचेंगे कैसे, चले मैं आपको बताता हूँ। 3 शख्स होते हैं, समंदर की जानिब निकलते हैं। एक शख्स अपने बाप के साथ निकलता है, और क्या होता है कि उसका बाप समंदर में डूब जाता है। वो समंदर के किनारे बड़ा बड़ा लिखता है, समंदर तू कातिल है। दूसरा शख्स होता है, समंदर के अंदर निकलता है, तो वो समंदर को देखता है, समंदर उसको जीरे जवाहरात देता है, बोलता है समंदर तू सखी है। तीसरा शख्स होता है, वो समंदर में निकलता है, रास्ता भूल जाता है, वो लिखता है कि समंदर तू बहका देता है, भटका देता है। एक बड़ी सी लहर आती है और इन तीनों का लिखा मिटा देता है। तो जब समंदर को लोगों के इतना बोलने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जवाब भाई, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं और इंसान हैं, तो हमारे क्या हौसले समंदर से ज्यादा बुलंद नहीं होने चाहिए? आप सोचे जरा, जब समंदर इतना कुछ सुनने के बाद भी अपनी हैयत नहीं बदलता, अपनी कैफियत नहीं बदलता, तो फिर आप और मैं क्या चीज है? राफिल भाई, आपकी ये बात सुनकर वाकई मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। वाकई में जब समंदर को इतने लोगों की बातें सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब समझ ही गए हैं तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, अब तो उदासी छोड़ दें।